डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी एग्ज़ाम या परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर इस युग को कंपटीशन का युग या प्रतियोगिता का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और हर छात्र, हर व्यक्ति अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। प्रश्न ये उठता है कि हम लोग परीक्षा तो देते हैं मगर अच्छा नंबर क्यों नहीं ला पाते हैं। इसका प्रमुख वजह ये होता है कि हम लोगों ने इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं की। अभी आपको कुछ दिन बाद हाई स्कूल और इंटर के सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आज क्यों ना हम इसी टॉपिक पर बात कर ले कि किस तरीके से बच्चे अच्छा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि आप जो कॉपी में जो नंबरिंग करते हैं वो आप सेंटर में किया करें, ना कि किनारे, क्योंकि अगर आप किनारे करते हैं तो कॉपी को नथी करते समय आपके वो नंबर छूट जाते हैं। इसलिए हमेशा क्वेश्चन का नंबर जो है आपको बीच में जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट आप यहाँ लिखते हो तो ये कुछ गलत माना जाता है, अगर आप यहाँ लिखते हो तो ये कुछ सही माना जाता है। अब दूसरे नंबर पर आप आइए कि जब आपने एक क्वेश्चन को हल कर लिया है तो उसके बाद कम से कम 1 या 2 लाइन को छोड़े और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आप करना शुरू करें। क्वेश्चन आंसर लिखते समय सबसे पहले आप वही प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करें जिसको कि आपने अच्छे तरीके से याद किया हुआ हो और उसमें कोई आपकी ओवर राइटिंग ना हो। साथ ही साथ जब आप लेखक या रचयिता का नाम लिख रहे हैं तो उसको जो है आप ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करिए ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो। नेक्स्ट, जब आप किसी भी पाठ या उसका नाम लिख रहे हैं तो उसको लिखने से पहले आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें और उसके जो लेखक के नाम को है वो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। इसके साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आप कम मेहनत करके भी कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यू के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको आप करें और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि गबन के लेखक का नाम बताइए, तो आपको पूरा आंसर लिखना चाहिए कि गबन के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। आप लोग क्या करते हो, केवल मुंशी प्रेमचंद जी लिख करके छोड़ देते हो। ऐसे आपका आंसर किसी तरीके से क्या गलत माना जा सकता है, इसलिए आप एमसीक्यू का उत्तर पूरे अच्छे तरीके से लिखिए। फिर यदि आप श्लोक या कविता को लिखते हैं तो कम से कम श्लोक किस पाठ से लिया गया है और उसके राइटर नेम अगर आपको याद है तो उसको भी लिखिए, क्योंकि इस पर भी आपको नंबर मिलता है। खास करके इंग्लिश में जब आप पोएम वगैरह लिखते हैं तो आप पहली लाइन यहाँ पर लिखिए, फिर दूसरी लाइन थोड़ा सा हट करके ऐसे लिखिए, फिर तीसरी लाइन पहले लाइन के सामने लिखिए और चौथी लाइन फिर आप दूसरे लाइन के सामने लिखिए। लास्ट में ये किस पार्ट से लेके आया है इसका नाम भी जरूर लिखिए। साथ ही साथ अगर जीवन पर अगर आपको राइटर का अगर आपको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद है तो भी आप लिखें और लिखते समय पंक्चुएशन यानी मात्रा का विशेष ध्यान दें, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर सिंगल कॉमा लगाना है, इन सभी बातों को भी विशेष ध्यान दें। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन लिखे उसको सही करने की कोशिश करें। पहले आप क्वेश्चन को कायदे से पढ़ ले कि उसका आंसर आ रहा है तभी लिखे और कोशिश ये करें कि आप अपनी भाषा में उसका आंसर लिखने की कोशिश करें। किताबी भाषा में आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर के पास कोई भी बुक या किताब नहीं रहती है, वो केवल आपके आंसर को देता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम अधिक हेडिंग देंगे तो हमें अच्छा नंबर मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको ये बता दें कि कभी भी बहुत हेडिंग लिखने से भी आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाता है और आप शायद उसको करने के चक्कर में दूसरे क्वेश्चन को भूल जाते हो। इसलिए आप हमेशा याद रखो कि एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 7 से लेकर के 8 या मैक्सिमम आप 10 हेडिंग्स भी दे सकते हैं, उससे अधिक आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप जब आपका क्वेश्चन 1
खंड हो जाए तो उस खंड को आप उसी पेज पर छोड़ करके इसके बाद आप दूसरे खंड पर आप हाथ लगाएं। यूपी बोर्ड में एक नियम है कि हाई स्कूल में आप यदि हिंदी में पास हैं और 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। तो आप आपका फोकस मेन आपके हिंदी की तरफ ध्यान देना है। हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही है कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में MCQ करने के बाद, बहुविकल्पी करने के बाद आप जो है ग्रामर पोर्शन को हल करें। यानी आप सबसे पहले संधि, समास, विलोम, प्रत्यय, उत्सर्ग ये सब करने की कोशिश करें, श्लोक, और इसके बाद फिर आपको जो आता है उसको आप करें। जीवन परिचय को बहुत जल्दी लेंदी ना बनाए। जीवन परिचय में जो कहा जाता है आप वही लिखें, और आपको जीवन परिचय में 2 जीवन परिचय लिखना पड़ता है, एक गद्य का, एक पद का। 4 व्याख्या को करनी पड़ती है, एक गद्य से, एक पद से, एक संस्कृत के गद्य से, एक संस्कृत के पद से। तो ये सब को करने में, और साथ ही साथ आप इस बात पर ध्यान दें कि हाई स्कूल में तुमुल में जो खंड का सारांश पूछा जाता है उसको ना करके आप जो मेघनाद या लक्ष्मण का चरित्र चित्रण है उसको करने की कोशिश करें, क्योंकि सारांश हमेशा बड़ा हो जाता है और उसमें आपको समय लग सकता है। आपको कोशिश ये करना है कि 2.5 या पौने 3 घंटे के अंदर आप अपने पेपर को समाप्त कर ले, और बाकी जो समय बचे हैं उसमें आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कर ले, ताकि आपको ये लगे कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। और आप घर से निकलने से पहले अपने आप के अंदर जो आपके अंदर मन में डर है उस डर को निकाल के चले, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा का मतलब ही होता है पर प्लस इच्छा, यानी जो दूसरे की इच्छा से पूछी जा सकता है उसी को हम परीक्षा कहते हैं। इसलिए आज हम फिर उस शायरी को दोहराने की कोशिश करेंगे कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे तेरी रजा क्या है। आप परीक्षा से पहले इतने परिपूर्ण होकर जाए कि आप सभी क्वेश्चन करके आए। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और यह उम्मीद करते हैं कि यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे हर सब्जेक्ट के बारे में कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।